तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था डेगुन नैम्बे की बताई जगह पर आ जाता है और फिर वो वहाँ पर आकर कहता है यही जगह है ना जहाँ मुझे आना था। यहाँ पर सारे बच्चे पढ़ने आते हैं लेकिन मैं यहाँ पर फाइट करने आया हूँ। अब हम देखते हैं डेगुन अंदर चला जाता है उस बिल्डिंग के और फिर वो लिफ्ट के पास जाता है और वो अपने मन में सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन में कैसे आ गया हूँ। अब हम देखते हैं डेगुन वेट कर रहा होता है लिफ्ट के आने की और वो एक लड़की के पीछे आके खड़ा हो जाता है। अब वो लड़की पीछे मुड़ के उसको देखती है और फिर डेगुन भी अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि मैं इस जगह पर बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा हूँ। अब हम देखते हैं लिफ्ट आ जाती है और डेगुन उसके अंदर चला जाता है। अब डेगुन अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करता, मुझे इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा और फिर फटाफट यहाँ से निकलना होगा। और हम देखते हैं जो साइड में लड़की होती है वो अपनी किसी दोस्त को मैसेज कर रही होती है कि ओ माय गॉड मेरे को बहुत ही सुपर हॉट गाय दिखाया अभी, वो मेरे साथ एलिवेटर में है और हम सेम फ्लोर पे उतर रहे हैं। और हम देखते हैं थर्ड फ्लोर पर लिफ्ट खुलती है और वहाँ से डेगुन बाहर आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है तो फिर ये ही जगह है जहाँ पे नैम्बे। और हम देखते हैं वहाँ पे सारी की सारी लड़कियाँ डेगुन को देख के शर्माने लग जाती हैं। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपने मन में सोचता है राइट, उसने कहा था कि रूफ पर आना है, हाँ बट वहाँ पे जाना कैसे है। और फिर हम देखते हैं वो चल रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैं इससे पहले कभी भी एकेडमी में आया नहीं हूँ। और हम देखते हैं उसके पीछे लड़कियाँ भी फॉलो कर रही होती है उसको और उसमें से एक लड़की बोलती है मियाओ। और फिर वो डेगुन को कहती है हाँ तो व्हाट्सअप। और फिर डेगुन कहता है नेवर माइंड। और फिर वहाँ से डेगुन रिसेप्शन पे जा रहा होता है और जो साइड में वो लड़की होती है वो कहती है ही इसके साथ है क्या ये चीज़। और फिर हम देखते हैं वो लड़की फटाफट आके अपनी दोस्त को कहती है ओ माय गॉड ये तो पास से और ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। और फिर उसकी फ्रेंड कहती है ओके ओके अब मेरी बारी है। अब डेगुन रिसेप्शन पर आके जो रिसेप्शन पे लेडी होती है उससे कहता है एक्सक्यूज़ मी। और फिर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो डेगुन को देखकर काफ़ी शर्माती है और वो कहती है डेगुन से ओ क्या आप यहाँ पर रजिस्टर करने आए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा गुड हैं डिसीजंस मेकिंग में और फिर डेगुन कहता है नहीं नहीं मैं यहाँ पर इस वजह से नहीं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे नैम्बे भी आ जाता है और फिर वो अपने आप से ही कहता है अब मुझे समझ आया यहाँ पे इतनी लड़कियाँ क्यों आ गई थी। और फिर हम देखते हैं नैम्बे डेगुन को बोलता है डेगुन कौन यहाँ पर, मुझे फॉलो करो। और फिर हम देखते हैं वही जो लड़कियाँ होती हैं उनमें से एक कहती है क्या इसका ये जो फ्रेंड है ये गोरिल्ला है। और फिर हम देखते हैं उस एकेडमी में एरा भी होती है और फिर वो डेगुन को देखकर कहती है हाँ क्या ये डेगुन है ये यहाँ पर। और हम तभी देखते हैं वो लड़की ये बात सुनते ही एरा के पास आ जाती है और वो कहती है क्या तुम जानते हो उसको, हमें और बताओ उसके बारे में। और फिर जो उस लड़की की दोस्त होती है वो भी कहती है हमारे को उससे इंट्रोड्यूस करवा दो। और फिर हम देखते हैं एरा वहाँ से भागने लग जाती है और वो कहती है मुझे नहीं पता। और फिर वो दोनों लड़कियाँ उसके पीछे भागते हुए बहुत ही खुशी में कहती है तुम इधर आओ ना वापस। और फिर जो उसकी दोस्त होती है वो भी कहती है इसको पकड़ो फटाफट। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है मैनहो और उसके दोस्तों पर और हम देखते हैं वो भी किसी बिल्डिंग की छत पर बैठे होते हैं। अब जोंगमिन पीछे पर लटता है और वो कहता है आ गए वो। और फिर होजोंग कहता है ओ कहाँ पर। और फिर जोंगमिन कहता है अरे थोड़ा धीरे बोलो आराम से तुम बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं वो नैम्बे की एकेडमी के सामने वाली छत पर ही होते हैं तीनों और फिर वो वहाँ से डेगुन और नैम्बे को देख रहे होते हैं। अब जोंगमिन कहता है देखा मैंने कहा था ना, जहाँ से हम देख रहे हैं वो बेस्ट सीट है यहाँ पर, है ना। और हम देखते हैं वहाँ पे चुनसिम भी होती है और फिर चुनसिम कहती है तुम मुझसे बात मत करो, मैं ये सुनना चाहती हूँ कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन और नैम्बे पर और हम देखते हैं डेगुन नैम्बे से कहता है जो ये तुम्हारी एकेडमी है क्या ये तुम्हारे को ग्रेड्स में हेल्प कर रही है। और फिर नैम्बे कहता है मुझे दूसरों को तो नहीं पता लेकिन वो मेरी तो हेल्प कर रही है। और फिर डेगुन नैम्बे से कहता है आई सी, तो फिर चलो हम पॉइंट पर आते हैं। और तभी नैम्बे कहता है क्या तुम्हें ये चीज़ नहीं लगती कि ये चीज़ थोड़ी सी अजीब है कि मेरे जैसा बंदा इस जगह पर है। डेगुन कहता है नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ स्टडी में। और तभी नैम्बे कहता है मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं ये चीज़ चुनसिम के लिए कर रहा हूँ। और फिर डेगुन कहता है ओके आई सी। और फिर हम देखते हैं नैम्बे अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहता है जो एक ताकतवर बंदे की डेफिनेशन है वो हर बंदे पे डिपेंड करती है अपने हिसाब से, तो मेरे हिसाब से जो ताकतवर बंदा है वो है। और फिर नैम्बे एक अजीब सी बात बोलता है डेगुन से और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है
व्हाट द, मैं इसके साथ कन्वर्जेशन भी नहीं कर सकता। ये 4 हेवनली किंग्स ऐसे अजीब से क्यों हैं सारे। और फिर हम देखते हैं डेगन कहता है वेल वॉटेवर, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता जो भी ये बातें हैं, जो मुझे जानना है वो है। और तभी नैम्बे कहता है और तभी जो मुझे मेंटेन करना है इस ऑर्डर को, तभी मैं तुम्हारे से हार नहीं सकता। अगर तुम्हारे को मर्ड के बारे में और जानकारी चाहिए तो तुम्हारे को पहले मेरे को हराना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं क्योंकि मेरी क्लास शुरू होने वाली है, तो मेरे को इस चीज़ को पूरे दिल से करना है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे अपना पेंसिल बॉक्स निकाल लेता है और वो कहता है तो मैं स्टार्टिंग से ही तुम्हारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। और फिर ये बात सुन के डेगुन नैम्बे से कहता है चलो ये तो एक रिलीफ है, और मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी खुश हूँ कि तुमने अब बातें करना बंद कर दिया है। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपनी शर्ट को थोड़ा सा ढीला करता है और फिर वो कहता है तुम मेरे ऊपर सब इस्तेमाल कर लो जो तुम्हें आता है। और फिर देखते हैं क्या होगा, बट हम तभी देखते हैं नैम्बे एक पेन निकाल लेता है और फिर डेगुन कहता है एक पेन। और फिर नैम्बे कहता है तुमने हराया है हेगन को और यूवुल को, और इन दोनों को तुमने हराया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी किस्मत से जीते हो, तो इस वजह से मैं अपनी सारी की सारी ताकत लगाने वाला हूँ। और फिर डेगुन कहता है ठीक है बट एक पेन क्यों। और फिर नैम्बे अपना स्टांस लेते हुए कहता है जो मेरी फुल पावर है वो है स्कूल सप्लाईज जो कि इस पेंसिल केस में है। और फिर डेगुन नैम्बे से कहता है एक सेकेंड, मैं यहाँ पे कुछ मेस करने नहीं आया, तुम करने वाले हो स्कूल सप्लाईज को यूज़, वो भी मेरे अगेंस्ट। ये चीज़ तो मैंने आज तक के अपने 17 साल तक नहीं देखी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे चुनसिम उन दोनों को देखकर अपने मन में सोचती है नैम्बे तुम बेवकूफ़, मैंने तुम्हें कहा भी था ना कि तुम मुझसे फाइट मत करना, और तुम वापस अपने पेन्स को यूज़ कर रहे हो। और फिर वहाँ पर होजोंग कहता है ये चीप बास्टर्ड, ये अपने वेपन्स को यूज़ कर रहा है। और फिर जोंगमिन होजोंग से कहता है अरे टेंशन मत लो, वो सिर्फ एक पेन ही है, ये चीज़ डेगुन के सामने कुछ काम नहीं आने वाली। और फिर एकदम से मैनहो कहता है नहीं, वो डेंजर में है अभी। और फिर जोंगमिन कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो सिर्फ स्कूल सप्लाईज ही हैं। बट तभी मैनहो कहता है नैम्बे मेरे भाई के बारे में जानता है। और फिर ये बात सुन के होजोंग और जोंगमिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर जोंगमिन कहता है क्या। और फिर मैनहो कहता है जो नैम्बे है वो शायद से सक्सेसर है हमारे नो मैनर स्टाइल का। और फिर जोंगमिन थोड़ा डरते हुए कहता है नो मैनर स्टाइल, वो क्या है। और फिर मैनहो कहता है जो फाउंडेशन है नो मैनर स्टाइल की वो है कि आप किसी भी चीज़ को ग्रैब करके वेपन बना सकते हो और फिर उसको यूज़ कर सकते हो अपने ओपोनेंट के ख़िलाफ़, वो भी बहुत ही तगड़े तरीके से। इवन अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से डेंजरस नहीं है तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। तो ये जो कॉमन स्कूल सप्लायर्स होते हैं जो कि आपके हाथ में आराम से आ सकते हैं, ये काफ़ी एक अच्छे वेपन्स की तरह एक्ट करते हैं। तो फिर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, और हम देखते हैं मैनू एकदम से देख लेता है कि चुनसिम उसकी बात सुन रही होती है। और फिर चुनसिम कहती है मैं इसमें कुछ किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, तुम मुझसे बात मत करो। और फिर मैनहो जोंगमिन और होजोंग की तरफ अपना मुंह करके कहता है तो फिर हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक नौसिखिया है जिसके हमने हाथ में बहुत ही ख़तरनाक तलवार दे दी है, या फिर हमने एक बहुत ही अच्छे तलवारबाज के हाथ में एक पतली सी डंडी दे दी है, तो तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर है। और फिर जोंगमिन कहता है और तभी मैनहो कहता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर जोंगमिन कहता है एक सेकंड, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बट तभी मैनहो कहता है जो वो तलवारबाज है जिसके हाथ में एक पतली सी डंडी है वो ज़्यादा ताकतवर है। वो इसलिए है कि जिस मूवमेंट पर उसने वो पतली सी डंडी उठा ली थी वो एक नॉर्मल स्टिक के बजाय अब एक बहुत ही पावरफुल ब्लेड बन गई थी उसके हाथों में आते ही। तभी जब वेपन्स पर बात आती है, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कौन सा वेपन पकड़ा है, इससे ज़्यादा मतलब इस चीज़ का है कि किसने वेपन पकड़ा है। जो पेन है उसके हाथ में जिसमें उसने पूरी ताकत डाल रखी है वो उसकी एटलीस्ट 45 प्लस एनहांसमेंट बढ़ाता है। तो ये चीज़ अब डिफरेंट होने वाली है एक नॉर्मल फिस्ट फाइट से। ये फाइट आराम से बन सकती है एक ब्लडी बात और वर्स्ट केस सिनेरियो में। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे चुनसिम पास आ जाती है और फिर वो कहती है क्या क्या ये सच्ची में डेंजरस है। और फिर मैनहो थोड़ा सा सोचता है और फिर वो अपना सर नीचे करके इशारा करता है हाँ मैं।
और फिर ये चीज़ देखते ही चुनसिम उसको मारने लगती है और वो कहती है चीख कर, तो फिर तुम यहाँ पर खड़े होके इसको देख क्यों रहे हो हाँ? और फिर जोंगमिन कहता है एक सेकंड रुक जाओ। और फिर चुनसिम वापस गुस्से में बोलती है, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ अपना सर हिला रहे हो। और फिर मैनहो कहता है ये इसलिए है क्योंकि मुझे अभी भी डेगुन पे पूरा भरोसा है। अब हम देखते हैं डेगुन नैम्बे से कहता है, मैंने शायद तुम्हारे को ढंग से सुना नहीं। नहीं, मैं ये कह नहीं सकता कि तुम सीरियस हो तुम्हारे एक्सप्रेशंस को देखकर। और फिर हम देखते हैं नैम्बे एकदम से ट्रायंगल वाला स्केल निकाल लेता है और फिर डेगुन कह रहा होता है अगर तुम ऐसे मेस नहीं कर रहे हो तो फिर। और हम तभी देखते हैं नैम्बे अपना स्केल उठाकर सीधा डेगुन की तरफ फेंक देता है और हम देखते हैं डेगुन एकदम से उसको देख लेता है और फिर वो उससे बच जाता है। और फिर डेगुन एकदम से अपने मन में सोचता है क्या ये वहां जाके फंस गया है। और फिर नैम्बे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ हाँ? ये जो मैंने तुम्हारे ऊपर फेंका ये कोई ट्रायंगल वाला स्केल नहीं था, ये एक शूरिकेन था। और ये मैंने स्केल को इसलिए कहा क्योंकि वो मेरे लिए शूरिकेन ही है। तो ये बेटर है कि तुम मुझसे फाइट करो अपनी फुल पोटेंशियल से, वो भी अभी के अभी। और फिलहाल तुम अभी बहुत ही बड़े डेंजर में हो। और फिर हम देखते हैं नैम्बे वापस अपने पेन से डेगुन के ऊपर अटैक करता है बट हम देखते हैं डेगुन उसे डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे हाथ के हाथ ही अपने राइट हाथ से एक स्केल से अटैक करता है डेगुन के ऊपर बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर नैम्बे वापस ट्राई करता है डेगुन को अटैक करने की अपने पेन से बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे वापस अटैक करता है अपने स्केल से बट डेगुन उसे भी डॉज कर लेता है। अब हम देखते हैं नैम्बे अपना पूरा फोकस लगा के डेगुन के ऊपर अटैक कर रहा होता है और फिर वो एकदम से एक के बाद एक अपने वेपन से डेगुन के ऊपर अटैक करता है बट डेगुन एक एक करके अपनी स्किल्स को दिखाते हुए हर एक अटैक से बच जाता है। अब हम देखते हैं उनकी फाइट को देखते हुए मैनहो अपने मन में सोचता है तो ये तरीका होता है जो कि एक पेन को यूज़ करने का सही तरीका है। ये बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है जो कि मैंने पहले पेन को यूज़ करा था उससे। ये है एक असली वेपन। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सुनजिन भी आ जाता है और वो कहता है जो नैम्बे का निकनेम है वो है गोरिल्ला। और फिर हम देखते हैं मैनहो एकदम से डर जाता है और वो कहता है व्हाट द तुम कब यहाँ पर। और तभी सुनजिन कहता है ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिंपली वेपन्स को यूज़ करता है। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन कहता है सुनजिन से एक सेकंड चुनसिम कहाँ पर गई है, तुम दोनों ने आपस में जगह कब बदल ली, तुम हमारी अभी के अभी वो क्यूट अपर क्लासमैन वापस दो। और फिर मैनहो कहता है होजोंग और जोंगमिन से इसको अभी के अभी यहाँ से निकालो, ये उनमें से एक है। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन और होजोंग उसको पकड़ लेते हैं। और फिर सुनजिन कहता है एक सेकेंड एटलीस्ट मुझे अपनी एक्सप्लेनेशन को तो ख़त्म करने दो। जो रीज़न है जिस वजह से नैम्बे को गोरिल्ला कहा जाता है वो है। और तभी मैनहो कहता है ग्रिप स्ट्रेंथ। सही कहा ना। और फिर सुनजिन कहता है तुम जितना दिखते हो तुम उससे ज़्यादा स्मार्ट हो लाल बाल वाले मैनहो। अब मैनहो कहता है जो एक पेन है वो काफ़ी पतला होता है और उसका कोई हैंडल नहीं होता बट जो रीज़न है जिस वजह से नैम्बे उसको एक वेपन की तरह यूज़ कर सकता है वो है कि जो उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ है वो एक गोरिल्ला की तरह है। तभी एक सिंपल चीज़ जैसे कि जो पेन है वो एक काफ़ी डेडली वेपन बन जाता है उसके हाथ में आते ही। और एक और चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब आप वेपन से फ़ाइट कर रहे हो वो है कि जब आप कॉमनली फ़ाइट कर रहे होते हो तो जब आप मुक्का यूज़ करते हो तब आप नॉर्मली ओपोनेंट के पास से पीछे हो जाते हो ताकि आप अपना डिस्टेंस मेजर कर सको अपने ओपोनेंट से। बट अब जब ओपोनेंट आपके सामने एक वेपन को यूज़ कर रहा है तब वो चीज़ थोड़ी सी लीथल प्रूव हो सकती है। एक फ़ाइट जो कि है बीच में एक वेपन के और एक मुक्के के वो एक इवन क्लोज मैच भी नहीं है। एक सिंपल कॉन्टैक्ट वेपन का ये एंड कर सकता है सारी चीज़ों को। और फिर हम देखते हैं नैम्बे अटैक कर रहा होता है डेगुन के ऊपर बट डेगुन स्लाइड होकर उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं मैनहो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है डेगुन को डिसआर्म करना होगा उसको जिससे वो। और फिर तभी सुनजिन कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि जो उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ है वो एक गोरिल्ला जैसी है। इवन अगर डेगुन लकी है और वो नैम्बे के हाथ पे अटैक कर भी देता है तब भी इससे कोई मतलब नहीं है कि नैम्बे अपने वेपन को ड्रॉप कर दे। बट हम तभी देखते हैं डेगुन अपना हाथ मार के नैम्बे के हाथ से उसका वेपन छुड़वा देता है। और फिर ये चीज़ देख के नैम्बे अपने हाथ में देखता है और फिर वो वापस अटैक की तरफ देखता है और वो काफ़ी शॉक हो चुका होता है। और फिर डेगुन कहता है तुमने कहा था कि वो वेपन्स है और मैंने ये चीज़ मान ली थी और मेरे को भी इनके साथ खेलना था बट
कब तुम ये बेकार का मजाक करना बंद करोगे हाँ? और फिर ये चीज़ सुन के नैम्बे अपने मन में सोचता है, ये इसने तो इसको मेरे हाथ से ऐसे निकाल दिया जैसे कि ये नॉर्मल एक स्टील का स्केल है, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं नैम्बे अपने पीछे वाली पॉकेट में हाथ डालता है और फिर वो एक और ट्रायंगल वाला स्केल निकाल लेता है और फिर वो अपने मन में सोचता है एक फ्लूक, बट अब ये वापस एक बार लकी साबित नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं नैम्बे डेगुन की तरफ अपना रनअप ले लेता है और फिर डेगुन बहुत ही नॉर्मली उसको देख रहा होता है और फिर जैसे ही नैम्बे अटैक करता है डेगुन के ऊपर, डेगुन उसको डॉज कर लेता है और फिर नैम्बे अपने लेफ्ट वाले हाथ से पेन का इस्तेमाल करते हुए डेगुन के ऊपर अटैक करता है, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर नैम्बे वापस ट्राई करता है राइट वाले हाथ से अपने डेगुन को अटैक करने की, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। अब हम देखते हैं डेगुन थोड़ा सा फोकस करता है और फिर वो अपने लेफ्ट वाले हाथ से नैम्बे के राइट वाले हाथ पे खींच के घुसा मारता है और फिर हम देखते हैं नैम्बे का वापस अटैक छूट जाता है, बट फिर भी नैम्बे अपने लेफ्ट वाले हाथ को यूज़ करते हुए डेगुन के ऊपर अटैक करने आता है, बट उससे पहले डेगुन का घूसा उसके मुंह के पास आ जाता है, बट नैम्बे उसको ब्लॉक कर लेता है और फिर उसका घूसा पड़ते ही वो पीछे हो जाता है। अब ये चीज़ देख के नैम्बे अपने मन में सोचता है, अनबिलीवेबल, इसने 2 बार मैनेज करके मेरे हाथ से वेपन्स हटा दिए, ये कैसे हो सकता है? इससे कोई मतलब नहीं कि मेरे ओपोनेंट्स कितने ताकतवर थे, बट आज तक कोई भी मेरे हाथों से वेपन्स नहीं हटा पाया, तो फिर कैसे? और हम देखते हैं फिर मैनहो बोलता है ये चीज़ देखकर नैम्बे ने अपने वेपन्स को ड्रॉप कर दिया, डेगुन के पास अब एक चांस है। और फिर ये बात सुन के सुनजिन कहता है, नहीं, अब जो असली फाइट स्टार्ट होने वाली है, अब आएगी नैम्बे की पेंसिल केस की ट्रू फॉर्म। और फिर हम देखते हैं नैम्बे डेगुन को बोलता है, ये स्किल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और मैं होप नहीं कर रहा था कि मेरे को इसको यूज़ करना पड़ेगा, बट। और फिर हम देखते हैं नैम्बे बोलता है, पेंसिल केस मैक्स आउटपुट मोड। और फिर हम देखते हैं सुनजिन मैनहो और बाकियों को बोलता है, क्या तुमने कभी ये चीज़ सोची है कि क्या होगा तुम्हारे साथ अगर एक गोरिल्ला तुम्हारे ऊपर वेपन फेंके? अगर किसी के पास हो स्पेशल थ्रोइंग स्किल, वो भी गोरिल्ला ग्रिप स्ट्रेंथ के साथ, तो अगर वो एक पेंसिल भी फेंके तो वो एक चक्कू की तरह लगेगी। और फिर हम देखते हैं नैम्बे अपनी पावर लगा के डेगुन के ऊपर पेंसिल फेंकता है और हम देखते हैं डेगुन अपना एक नॉर्मल फोकस करके उससे बच जाता है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे कंपास फेंकता है डेगुन की तरफ और फिर सुनजिन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, और एक गोरिल्ला ग्रिप स्ट्रेंथ से फेंका हुआ कंपास भी एक स्पीयर की तरह लगेगा। और फिर हम देखते हैं डेगुन उस कंपास को भी बहुत आराम से डॉज कर लेता है। और फिर सुनजिन वापस बोलता है अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए, और अगर वो इन दोनों से डॉज कर भी ले तो उसके बाद उसको फेस करना होगा एंडलेस वेपन्स की बरसात। और तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि डेगुन कब तक टिका रहेगा? वो उसके पास तक नहीं आ पाएगा। और फिर हम देखते हैं नैम्बे एक और अटैक फेंकता है डेगुन की तरफ, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे एक और अपने पेंसिल के से अटैक फेंकता है डेगुन की तरफ। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के मैनहो बोलता है, जिस रेट और स्पीड से नैम्बे उन अटैक्स को फेंक रहा है, ये ऑलरेडी एक ह्यूमन एबिलिटीज़ के बहुत आगे ही है, बट हम डेगुन के बारे में क्या कहें जो कि उनको एक के बाद एक डॉज कर रहा है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे एक रेजर फेंकता है डेगुन की तरफ और डेगुन उसको हाथ मार के साइड कर देता है। और फिर डेगुन कहता है, क्या तुम सच्ची में सीरियस हो हाँ? और हम देखते हैं वो रेजर उड़ते उड़ते सीधा होजोंग, जोंगमिन, मैनहो और सुनजिन के पास आ जाता है। और फिर जोंगमिन उसे रेजर को उठाते हुए कहता है, हाँ क्या ये एक इरेजर है, बट इसमें कुछ तो स्पेशल होगा है ना? और फिर मैनहो कहता है, ये सिर्फ एक रेगुलर इरेजर है, जो नैम्बे की स्किल्स है वो है ऑर्डिनरी स्कूल सप्लाईज को कन्वर्ट करके वेपन्स में यूज़ करना। नैम्बे का जो पेंसिल केस है वो पक्का पावरफुल है, बट जो ये चीज़ है वो है पावरफुल ऑर्डिनरी पीपल के लिए जैसे कि तुम और मैं, और ये चीज़ डेगुन के लिए। और फिर हम देखते हैं डेगुन चलते चलते नैम्बे के पास आता है और फिर वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ पर मजाक मत करना। और फिर हम देखते हैं नैम्बे फटाफट कुछ निकाल रहा होता है अपने पेंसिल केस से और फिर वो एक पेन निकाल के सीधा डेगुन की तरफ फेंक देता है वापस। और फिर डेगुन उसको बहुत ही आराम से पकड़ लेता है और फिर डेगुन उसको अपने हाथ से ही तोड़ देता है। और फिर वो कहता है, मैं तुम्हारे को बहुत पीटने वाला हूँ इस हरकत की वजह से। और फिर मैनहो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, जो डेगुन है उसके लिए स्कूल सप्लाईज सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल सप्लाईज ही हैं। अब डेगुन नैम्बे से कहता है, अपने चश्मे को उतारो। और फिर हम देखते हैं नैम्बे अपने दोनों हाथों में पेन ले लेता है
और फिर वो थोड़ा सा फोकस करके सीधा डेगुन के ऊपर अटैक करता है अपने राइट हाथ से, बट डेगुन उसे डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन कहता है तुम्हें अपने चश्मे को उतार लेना चाहिए था। और फिर हम देखते हैं डेगुन सीधा मुंह पे घूसा मारता है नैम्बे के। और फिर डेगुन कहता है मैंने तुम्हें चश्मा उतारने का मौका दिया था। और फिर हम देखते हैं घूसा पड़ते ही नैम्बे सीधा पीछे जाके गिरता है। और फिर नैम्बे अपने घुटनों पर आ जाता है और उसका चश्मा भी उतर चुका होता है। और फिर नैम्बे अपने चश्मे को उठाते हुए अपने आप से ही कहता है मेरे ग्लासेस वो टूट गए हैं। और फिर ये चीज़ देख के मैनहो कहता है डैम, इसके बावजूद उसको इतना तेज़ घूसा पड़ा, वो अभी भी खड़ा हो रहा है। और फिर होजोंग कहता है आई गेस एक घूसा काफ़ी नहीं है। और अब हम देखते हैं नैम्बे कहता है डेगुन से ये कितना एम्बैरेसिंग है कि मैं ये चीज़ सोचूं ये चीज़ ऐसे एंड होएगी। जो मेरा स्टार्टिंग में इनिशियल प्लान था वो था कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द ख़त्म कर दूं और फिर मैं अपनी पढ़ाई करने चला जाऊं, इससे पहले मेरा मड का जो इफ़ेक्ट है वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मड का इफ़ेक्ट है वो सीधा मेरे सीने में घुस चुका है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर जहाँ पे एक काली गाड़ी किसी का वेट कर रही होती है। अब जो उस गाड़ी के अंदर बंदा बैठा होता है वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है और वो कहता है यस सर, मैं उसी एड्रेस पे वेट कर रहा हूँ जो आपने दिया था मुझे। ये एक नॉर्मल सा अपार्टमेंट है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और हम देखते हैं वो बंदा और किसी से नहीं पार्क सीजन से ही बात कर रहा होता है जो कि डेगुन का बचपन का दोस्त होता है। अब पार्क सीजन कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ, तुम उस जगह अपनी गाड़ी को पार्क करो जहाँ पे तुम्हें शीशा दिख रहा है। और हम देखते हैं पार्क सीजन के सामने एक बंदा होता है जो कि पिट चुका होता है और पार्क सीजन एक हाथ से उसकी आंख को खोलता है और फिर वो गाड़ी वाले बंदे को फ़ोन पर कहता है और जो भी आगे की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके लिए वेट करो। और फिर जो वो गाड़ी में बंदा होता है वो पार्क सीजन से कहता है जो आप कह रहे हैं वो मैं करूँ भी, बट मैं यहाँ पर बैठे बैठे अंदर नहीं देख पा रहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ वेट करूँ? कितनी देर तक वेट करना है? और फिर पार्क सीजन थोड़ा सीरियसली कहता है क्या तुमने अभी मेरे से टाइम के बारे में पूछा? हाँ। और फिर वो बंदा कहता है नहीं 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 सर, मैं यहाँ पे तब तक वेट करूँगा जब तक यहाँ पर कुछ हो नहीं जाता। मैं इस स्पॉट से एक भी इंच मूव नहीं करूँगा सर, एकदम बिल्कुल भी। और फिर पार्क सीजन उसे कुछ कहता है और फिर वो बंदा कहता है ओ ओ यस सर, ओके ओके सर। और फिर हम देखते हैं जैसे ही पार्क सीजन का फ़ोन कट जाता है तो फिर वो बंदा बहुत ही गुस्से में फ़ोन पर कहता है तू 20 साल के बेवकूफ़ बंदे, अगर ये चीज़ तुम्हारे वो कनेक्शंस के लिए नहीं होती ना तो मैं तुम्हारे को पीट डालता। और फिर हम देखते हैं वो बंदा अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर उस अपार्टमेंट पर देखता है और फिर वो कहता है अपने आप से ही मैं यहाँ पे कर भी क्या रहा हूँ, मुझे यहाँ पर एक भी चीज़ नहीं दिख रही है, वहाँ पर अंदर चल क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टर ली पर जो कि अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही होती है। और फिर वो अपने मन में सोचती है मड क्लब, क्या ये जो मड क्लब है ये कोई अंडरग्राउंड फाइट क्लब है? और फिर हम देखते हैं डायरेक्टर ली किसी इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश कर रही होती है बट वो फेल हो रही होती है। और फिर वो अपने मन में सोचती है ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस वजह से तुमने इस सिस्टम को लॉक कर रखा है? क्या ये चीज़ जो हो रही है ये सिर्फ डेजियन रीजन में नहीं बल्कि पूरी कंट्री में हो रही है? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस नैम्बे और डेगुन पर और हम देखते हैं नैम्बे डेगुन को कह रहा होता है जो मैक्स नंबर ऑफ डोसेज हैं जो कि हम हर दिन ले सकते हैं वो हैं 2। एक मैंने पहले ही स्कूल में ले लिया था और जो आखिरी है वो मैं सोच रहा था कि मैं क्लास के टाइम पर लूँगा जब मैं कैलकुलस पढ़ रहा हूँगा। और फिर ये बात सुन के डेगुन कहता है तो तुम भी वो मड वगैरह के चक्कर में हो? हाँ, और क्या उसकी कोई लिमिट भी है यूसेज की? और फिर ये बात सुन के नैम्बे कहता है क्या तुमने भी वो मड लिया है बिना उसकी यूसेज की लिमिट को जाने? ये चीज़ तो गलत है, ऐसा लग रहा है कि तुम जानते हो कि फ़्लो स्टेट में कैसे आते हैं, बट उस चीज़ में आना बिना जाने मड के बारे में ये काफ़ी डेंजरस है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि तुम्हें वो चीज़ कैसे मिल गई। बट तभी डेगुन कहता है एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो चीज़ को, मैं ये मड वगैरह नहीं लेता। बट तभी नैम्बे कहता है माय बैड, मैं ही था जिसने कहा था कि हम बातचीत कर सकते हैं फ़ाइट के बाद। और फिर नैम्बे एक पेन को निकाल लेता है और वो कहता है मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा अगर तुमने मुझे हरा दिया, बट अब तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो ये पेन है ये काफ़ी ज़्यादा डेडली है जब मैं मड के इफ़ेक्ट के अंडर होता हूँ। और फिर ये चीज़ सुन के डेगुन कहता है फिर से एक पेन। और फिर हम देखते हैं नैम्बे के ऊपर मड का इफ़ेक्ट आ चुका होता है और वो कहता है डेगुन से
मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारे को जो भी आता है और तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत और जान है तुम उससे मेरे से फाइट करो। और फिर हम देखते हैं नैम्बे अपना डेगुन की तरफ रन अप ले लेता है और वो कहता है ऑल दो तुम काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि तुम्हें हर चीज़ को डॉज करना होगा। और फिर हम देखते हैं नैम्बे अटैक करता है डेगुन के ऊपर अपने पेन से, बट डेगुन उसे डॉज कर लेता है। और फिर नैम्बे राइट हाथ से एक और बार अटैक करता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको रोक लेता है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे एक और बार अटैक करता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। अब डेगुन ने नैम्बे के हाथ को रोक रखा होता है, बट नैम्बे अपने लेफ्ट हाथ से डेगुन के ऊपर अटैक करता है वापस, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे अपने राइट हाथ को यूज करते हुए डेगुन के ऊपर वापस अटैक करता है, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। अब ये चीज़ देख के सुनजिन कहता है नैम्बे क्या अब वो फाइनली अपनी फ्लो स्टेट पर है? वो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं मैनहो देख रहा होता है सुनजिन को, और फिर सुनजिन कहता है डैम इट, मुझे इस चीज़ को एडमिट तो नहीं करना है बट जो डेगुन है वो स्ट्रॉन्ग है। मैं काउंट कर सकता हूँ नंबर ऑफ पीपल अपनी उंगलियों पे जो कि सच्ची में स्ट्रॉन्ग है, बट जो नैम्बे है वो भी सबसे ज़्यादा रिलायबल है 4 हेवनली किंग्स में से। और फिर मैनहो ये बात सुनकर कहता है मैं भी इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, जो उसकी पेनमैनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है और अनलाइक मी वो काफ़ी ज़्यादा रियल डील है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे अपनी पूरी जान से डेगुन के ऊपर अटैक करता है, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है इसकी जो मूवमेंट्स है वो चेंज हो गई है। और फिर हम देखते हैं डेगुन एक और अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में सोचता है अब मेरे को इसमें से सेम फीलिंग आ रही है जैसे मेरे को बाकियों से आ रही थी, बट इनके अंदर कुछ तो है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे अटैक करता है डेगुन के ऊपर अपने घूसे से, और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है एक घूसा। और फिर हम देखते हैं डेगुन उसको डॉज कर देता है अपने राइट हाथ को मारकर। और फिर हम देखते हैं नैम्बे बहुत ही तेज़ी से एक और अटैक करता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है ये जो अभी लास्ट अटैक था ये थोड़ा सा डेंजरस था। ये जो इसका पेन है, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि वो एकदम सीधी शक्ल कैसे रख लेता है ये सब हरकत करते हुए। अब ये डेफिनेटली एक मजाक तो नहीं है, और अब से मैं पहले एक बार डील कर लूँ इसके इस अनोइंग पेन से। और अब मैं इसको सबसे पहले डिसआर्म करूँगा। और फिर हम देखते हैं डेगुन का अटैक से नैम्बे डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है इसने डॉज कर लिया। और फिर हम देखते हैं डेगुन उसके हाथ को पकड़ लेता है, बट हम देखते हैं नैम्बे अपनी स्किल को यूज़ करते हुए अपने हाथ को पकड़े जाने के बावजूद डेगुन के ऊपर अटैक कर देता है, बट डेगुन उसको टर्न करते हुए अपने आप को डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन अटैक मारता है नैम्बे के ऊपर, बट नैम्बे उसे डॉज कर लेता है। और फिर नैम्बे एकदम से फटाफट पीछे आ जाता है, और फिर वो कहता है डेगुन से सॉरी, बट अब मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने वेपन को वापस गिराऊँ, क्योंकि अब मैं फाइनली तुम्हारे मूवमेंट को देख सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं नैम्बे अटैक करता है डेगुन के ऊपर वापस, बट डेगुन उसे डॉज कर लेता है। और फिर नैम्बे वापस नीचे की तरफ डेगुन के ऊपर अटैक करता है अपने पेन से, बट डेगुन उसे भी डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे अपनी बहुत ही खतरनाक स्किल को यूज करते हुए डेगुन के ऊपर वापस अटैक करता है, बट डेगुन उसे वापस डॉज कर लेता है। अब नैम्बे अपने घूसे को यूज करता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसे भी डॉज कर लेता है। और फिर जैसे ही नैम्बे राइट हाथ से अटैक करता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको लेफ्ट हाथ से ब्लॉक कर लेता है। और अब ये चीज़ देख के मैनहो कहता है अब नैम्बे सिर्फ और सिर्फ अपना एक पेन यूज़ कर रहा है, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है अभी भी कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है पहले से। ये बात सुन के सुनजिन कहता है जो नैम्बे है वो बाकियों की तरह नहीं है जिससे पहले डेगुन लड़ा है। जो मड है वो तो सेम है, बट उसको यूज़ करने का तरीका इन सब का बहुत ही अलग है। जैसे कि हेगन के केस में वो अपनी रिएक्शन टाइम को अपनी लिमिट्स तक ले आया था, जिससे वो ग्रैब कर सके ओपोनेंट को या फिर उसके अटैक को। और फिर वो काफ़ी स्पेशलाइज हो गया था एडवांटेज लेने में शॉर्ट ओपनिंग्स के, ताकि वो परफॉर्म कर सके जॉइंट लॉक को। और फिर जो केस था यूवुल का, उसमें जो उसकी रेकलेस टेंडेंसीज थी वो एम्पलीफाइड हो गई थी मड से। वो यूज़ कर रहा था अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी मूवमेंट्स को ताकि वो हंट कर सके अपने ओपोनेंट को, और फिर वो उनको मार सके अपने एंडलेस स्ट्रीम्स ऑफ अटैक से। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो ज़्यादा रिलाई करता था अपनी एनहांस्ड फिजिकल एबिलिटीज से रादर देन स्किल, इस वजह से वो वीक पड़ जाता था कूल हेडेड लोगों के सामने जैसे कि डेगुन। उन दोनों ने यूज़ किया था मड को ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके अपनी यूनिक स्किल्स को, बट जो नैम्बे है वो एक स्पेशल केस है। वो कहता है कि वो मड को यूज़ करता है पढ़ाई के लिए रादर देन वो उसको यूज़ करे फाइटिंग के लिए। बट ये चीज़ सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे मड काम करता है। नैम्बे इस टाइम एनालाइज कर रहा है दोनों चीज़ों को,
डेगुन को भी और फाइट को भी। वो यूज़ करेगा अपनी एनालिसिस और रिसर्च को ताकि वो बिल्ड कर सके अपने फाइनल ब्लो को। जो भी उसकी सारी मूवमेंट्स है जो कि उसने गैदर करी है आफ्टर थॉरो कैलकुलेशंस, वो उसको ले जाएगी अपने एक फाइनल कंक्लूजन पर। और फिर हम देखते हैं जैसे ही नैम्बे अटैक करने वाला होता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन फोकस कर लेता है और फिर वो अपने राइट हाथ से नैम्बे के अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपने घूसे को पावर अप करके सीधा नैम्बे के पेट पे मारता है और घूसा पड़ती नैम्बे की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। और हम देखते हैं नैम्बे थोड़ा पीछे आ जाता है और उसके मुंह से खून भी बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं नैम्बे अपने पेट को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है, इम्पॉसिबल, जो मेरी कैलकुलेशंस थी वो पूरी परफेक्ट थी, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था कि ये काउंटर अटैक कर दे वहाँ पर। और फिर हम देखते हैं नैम्बे डेगुन से कहता है, कैसे जो तुम्हारा रिएक्शन टाइम है वो फास्टर कैसे है हेगन से, और जो तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज़ है वो सरपास करती है यूवुल को। ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं होनी चाहिए थी जबकि तुम और मैं सेम फ्लो स्टेट में है। अब ये मेरे को चीज़ें क्वेश्चन में डाल रही है कि हम दोनों सेम इफेक्ट्स पर हैं भी या नहीं। और फिर हम देखते हैं नैम्बे डेगुन से वापस कहता है, तुम ये कैसे कर रहे हो, क्या तुम किसी डिफरेंट टाइप ऑफ मर्ड पर हो या फिर तुम उसको किसी और तरीके से ले रहे हो। और फिर हम देखते हैं डेगुन नैम्बे से कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं ले रहा। और फिर हम देखते हैं नैम्बे कहता है डेगुन से, आई सी, तो कोई और ही चीज़ है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे एकदम से ध्यान देता है डेगुन की बात पर और फिर वो एकदम से डेगुन की तरफ पलट कर कहता है, एक सेकंड, तुम मड पर नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अगर उस पर नहीं हो तो तुम ऐसे कैसे मूव कर सकते हो, नहीं तुम ऐसे फ्लो स्टेट में आ ही नहीं सकते उसके बिना। बट हम तभी देखते हैं डेगुन नैम्बे के पास आ जाता है और हम देखते हैं नैम्बे अटैक करता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन घूसा मारता है नैम्बे के हाथ पर और उसके हाथ से अटैक छूट जाता है। और फिर डेगुन कहता है, अपने क्वेश्चंस को बचा कर रखो फाइट के बाद के लिए। और फिर हम देखते हैं डेगुन खींच के घूसा मारता है नैम्बे के मुंह पर और हम देखते हैं ये चीज़ देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सूजी पर और हम देखते हैं वो अपने घर आ चुकी होती है और फिर वो अपने आप से कह रही होती है, हाँ कितना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग डे था। और फिर हम देखते हैं वो अपने टाई को उतार कर साइड में रखती है और फिर वो अपने आप से कहती है, सुयोक आज भी घर पर नहीं है, सच्ची में ऐसा कर रहा है, आज मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ जो भी मैंने आज स्टडी करा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने स्कूल में नंबर 1 बन जाऊँगी। मेरे को ये सुनने में आया है जो डेगुन है वो अपनी स्टडीज़ को काफ़ी सीरियसली ले रहा है, क्या होगा अगर वो मुझे कहे कि मैं उसके साथ लाइब्रेरी चलूँ, कितना ज़्यादा अनोइंग है ये। और फिर हम देखते हैं सूजी अपनी शर्ट को खोल रही होती है और फिर वो पास की बात को याद करते हुए कह रही होती है अपने आप से, बट ज़्यादा ही जब मैं उस बारे में सोचती हूँ, इवन दो मैं अपने वे से बाहर जाकर भी उसके बारे में इतना चिंता करती हूँ, और जो वो पीप स्क्वीक था वो तो। और हम देखते हैं वो बात याद कर रही होती है उसी टाइम की जब डेगुन यूवुल को लेके जा रहा होता है मेडिकल रूम पर और उसके पीछे पीछे चुनसिम भाग रही होती है। और फिर अब सूजी अपने आप से ही कहती है, और वो पता नहीं चुनसिम वहाँ पर कहाँ से आ गई थी, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो और डेगुन इतने ज़्यादा फ्रेंडली कैसे हैं। बट ऑफ कोर्स ये चीज़ नहीं है जिससे मैं जेलस हूँ, बस मुझे ये चीज़ बॉदर कर रही है कि वो चुनसिम वो चीज़ लेने की कोशिश कर रही है जो कि उसको बिलोंग भी नहीं करती। ऑल्दो इन अ हेड टू हेड कॉम्पिटिशन वो लिटिल श्रिम्प वो मेरे कोई भी मैच की नहीं है, वो मेरे से उम्र में बड़ी होगी बट ऑफ कोर्स वो अभी तक ढंग से बड़ी नहीं हुई। और फिर हम देखते हैं सूजी अपनी ड्रॉर में से एक टी शर्ट को निकाल के पहन रही होती है और फिर वो अपने आप से कह रही होती है वापस, ऑल्दो मैं उस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही, पता नहीं क्यों वो दोनों साथ में स्टोरेज रूम में कर क्या रहे थे। मैं उस लूज़र्स के वर्ड्स पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, उन दोनों ने वहाँ पर क्या ही करा होगा। मुझे डाउट है कि वो क्या खेल रहे थे, कैच कैच या फिर कुछ समथिंग ऐसा, व्हाटएवर। मैं यहाँ पे ऐसे खड़ी नहीं रह सकती। और फिर हम देखते हैं सूजी अपने फ़ोन को उठा लेती है और फिर वो अपने आप से कहती है, मुझे लगता है कि मुझे उनसे डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस फाइट पर और हम देखते हैं वहाँ पे सारे हैरान हो चुके होते हैं डेगुन के पंच मारने के बाद। और अब ये चीज़ देख के जोंगमिन कहता है, क्या डेगुन का जो पंच है उसको रोक लिया गया। और हम देखते हैं नैम्बे डेगुन के पंच को पकड़ लेता है और फिर वो डेगुन से कहता है, तुम सीधा मेरे ग्रिप पर आ गिरे, अब तुम मूव नहीं कर पाओगे क्योंकि जो मेरी ग्रिप है वो है। और हम तभी देखते हैं डेगुन घूसा मारने के लिए तैयार हो जाता है नैम्बे को और वो कहता है,
तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ, मेरे पास दूसरा हाथ भी है। और फिर ये चीज़ देख के नैम्बे कहता है ये सच है। और हम देखते हैं डेगुन घूसा मार देता है नैम्बे को और वो कहता है तो ठीक है फिर इसको सहो। और हम देखते हैं नैम्बे घूसे को ब्लॉक कर लेता है और फिर वो अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे इसके दोनों हाथों को पकड़ना पड़ेगा। और फिर हम तभी देखते हैं डेगुन वापस अटैक करने आता है नैम्बे के ऊपर। और फिर नैम्बे अपने मन में सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और फिर हम देखते हैं डेगुन अटैक करता है नैम्बे के ऊपर, बट नैम्बे उसको लेफ्ट हाथ से डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन हाथ के हाथ वापस अटैक करता है नैम्बे के ऊपर अपनी लात से, बट नैम्बे उसको भी ब्लॉक कर लेता है। और हम देखते हैं नैम्बे की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि जो डेगुन के अटैक्स की पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और फिर नैम्बे अपने मन में सोचता है इतनी ज़्यादा पावर, मेरे को अभी भी डैमेज पड़ रहा है जबकि मैं इसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं डेगुन हाथ के हाथ ही सीधा अपर कट मारता है नैम्बे के। और फिर अपर कट पड़ते ही नैम्बे अपने मन में सोचता है मैं ऐसे सिर्फ ब्लॉक नहीं कर सकता, मेरे पास सिर्फ अब एक ही ऑप्शन बचा है, मुझे इसे अपनी शक्ल पे मारने के लिए मौका देना पड़ेगा और फिर मेरे को अपनी चांस के लिए वेट करना है। और हम देखते हैं डेगुन का गुस्सा नैम्बे के मुंह पर आ रहा होता है, बट हम तभी देखते हैं नैम्बे उसको पकड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है डेगुन का। और हम देखते हैं उनके बीच में टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ स्टार्ट हो जाता है। और अब नैम्बे डेगुन से कहता है अब मेरे पास तुम्हारे दोनों हाथ हैं, मैंने तुम्हारे को पहले भी कहा था ना, मैं किसी से भी ग्रिप स्ट्रेंथ में हार नहीं सकता। और फिर डेगुन बोलता है क्या ऐसा है क्या? और फिर हम देखते हैं डेगुन अपनी पावर लगाना शुरू करता है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे की हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं डेगुन बहुत ही ज़्यादा जान से नैम्बे का हाथ को पकड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे का हाथ धीरे धीरे पीछे आ रहा होता है और वो काफ़ी काँप भी रहा होता है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे अपने घुटनों पर आ जाता है। और फिर डेगुन नैम्बे से कहता है तुम कितनी देर तक इस चीज़ को चलाने वाले हो? हाँ। और फिर हम देखते हैं चुनसिम फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है और फिर वो अपने आप से कहती है फ्यू, मैं बहुत थक गई हूँ। अगर मैनहो ने जैसा कहा कि जो नैम्बे का पेंसिल केस है वो काफ़ी डेंजरस है तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को सेटल करनी है चीज़ों को तो क्या वो कोई गेम या फिर कुछ नहीं कर सकते? बट जो नैम्बे वो काफ़ी अच्छा है गेम्स खेलने में जिसमें हाथों का इस्तेमाल होता है। और फिर हम देखते हैं चुनसिम उन दोनों को देखती है और फिर वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर हम देखते हैं डेगुन चुनसिम की तरफ देखता है और फिर नैम्बे भी चुनसिम की तरफ देखता है। और फिर वो चुनसिम से कहता है चुनसिम तुम यहाँ पर? और फिर हम देखते हैं चुनसिम कहती है क्या नैम्बे को पीछे धकेल दिया गया है? और फिर नैम्बे कहता है ये सिर्फ। और फिर हम देखते हैं नैम्बे भी एक पास की बात सोचता है जब वो छोटा होता है। और फिर छोटा नैम्बे छोटी चुनसिम से कहता है ये लो इसको पकड़ो अगर तुम पकड़ सकती हो। और फिर हम देखते हैं वो गेम खेल रहे होते हैं जिसमें चुनसिम अपने दोनों हाथों से नैम्बे के हाथ को पकड़ रही होती है। और हम देखते हैं नैम्बे काफ़ी ज़ोर से और स्पीड से उसके पंच मारता है हाथ पर। और फिर चुनसिम कहती है आउच, ये काफ़ी दर्द हुआ, तुमने मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों मारा है डमी? और फिर छोटा नैम्बे कहता है सॉरी, क्या तुम ठीक हो? और फिर छोटी चुनसिम कहती है हाँ ठीक हूँ मैं, ये सिर्फ एक गेम ही है बट ये काफ़ी ज़्यादा ना दर्द करती है तो मुझे अभी और नहीं खेलना। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे छोटा हेगन भी आ जाता है और छोटा यूबुल भी आ जाता है। और फिर छोटा हेगन कहता है क्या तुम हमारे कैप्टन से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो? अब अगला मैं हूँ। और फिर हम देखते हैं हेगन अपना घूसा मारते हुए कहता है अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। और फिर हम देखते हैं छोटा नैम्बे छोटे हेगन के घूसे को पकड़ लेता है। और फिर ये चीज़ देख के छोटा हेगन कहता है क्या तुमने मुझे बिना देखे ही पकड़ लिया? आओ आओ छोड़ो मुझे, दर्द हो रही है। हे सुनो यार, तुम काफ़ी ज़रा हार्ड तरीके से मुझे ग्रिप कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट पर। और हम देखते हैं नैम्बे अपने मन में सोच रहा होता है नहीं, मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ, जो असली स्ट्रेंथ है वो है। और फिर नैम्बे डेगुन से बोलता है डेगुन कौन, मैं हार मानता हूँ, तुम जीत गए। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस उसी बंदे पर जो कि गाड़ी में बैठा होता है और वेट कर रहा होता है। और हम देखते हैं वो जिस अपार्टमेंट के सामने वेट कर रहा होता है वो और किसी का नहीं डेगुन का ही होता है। और फिर हम देखते हैं उस अपार्टमेंट की खिड़की पर डायरेक्टर ली आती है और फिर वो अपने मन में सोचती है ये काली गाड़ी, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम से यहाँ पर है, ये ऐसा लग रहा है कि ये मर्ड क्लब से हैं, बट ये यहाँ पर आए क्यों हैं? ये यहाँ पर या तो मेरे लिए आए हैं या फिर डेगुन के लिए आए हैं, बट इस टाइम पर डेगुन नैम्बे के साथ है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन पर।
और हम देखते हैं नैम्बे कहता है डेगुन से, टू बी ऑनेस्ट मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही पता था। मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी थी ये चीज़ देखने के बाद कि चुनसिम कैसे तुम्हारे साथ इतनी फ्रेंडली है। और जो भी मैंने सुना था इससे पहले तुम्हारे बारे में वो ये था कि जब से तुमने स्कूल को अटेंड करना स्टार्ट करा है तो तुम सिर्फ टारगेट कर रहे हो पुलिस को और उनको क्रश कर रहे हो। और हम देखते हैं नैम्बे अपने ग्लासेस को पहन रहा होता है और फिर ये चीज़ देख के डेगुन कहता है सॉरी तुम्हारे ग्लासेस के लिए, मैं तुम्हारे लिए नए ले आऊँगा। और फिर नैम्बे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है अपेरेंटली जो एटमॉस्फेयर है इस टाइम स्कूल पर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया पहले से। ऐसा लगता नहीं है तुम्हें देखकर कि तुम यहाँ पर सिर्फ फाइट करने के लिए आए हो। और फिर नैम्बे डेगुन से कहता है तुम्हारा मोटिव क्या है। और फिर डेगुन कहता है तुम ये क्या बातें कर रहे हो मेरे साथ, हाँ मैं इस फाइट को जीतता हूँ, सही कहा ना, तो मुझे तुम सब बता दो जो कि तुमने प्रॉमिस करा था। तो ये मड एग्जैक्टली क्या है। और फिर नैम्बे कहता है ओके तुम मुझे अलाउ करो एक्सप्लेन करने की। तो इस टाइम पे मैं स्टार्ट करूँगा समझाने की तुम्हारे को एक दूसरे ड्रग से। तुम्हें ये तो पता ही है ये हेल्प करता है लोगों को ताकि वो कंसंट्रेट कर सके। ये कॉमनली यूज़ करा जाता है इस एकेडमी में स्टूडेंट्स के द्वारा ताकि वो अपनी स्टडीज़ में हेल्प कर सके। और ऑफ कोर्स तुम्हारे को इस चीज़ के लिए प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी हॉस्पिटल से एज़ नॉर्मल। और पढ़ाई की बात आई तो पढ़ाई के लिए मैं भी, बट तभी डेगुन कहता है मुझे ये चीज़ पता है कि ये वाला डिफरेंट है उससे, तुम सीधे पॉइंट पे आओ इससे पहले मैं तुम्हारे चश्मे को तोड़ के सीधे मिट्टी में बदल दूँ। और फिर नैम्बे कहता है जो दूसरा रीज़न है वो है कि हम 4 हेवनली किंग्स एक इम्प्रूव्ड वर्जन यूज़ करते हैं इस ड्रग का। डेगुन कहता है इम्प्रूव्ड। और फिर नैम्बे कहता है ये हेल्प करता है बेटर फोकस पाने के लिए एज़ कम्पेयर टू वो स्टैंडर्ड मेडिसिन, बट इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और उनमें से एक है ये स्टेट ऑफ अवेकनिंग और हम इसको कहते हैं फ्लो स्टेट। और फिर डेगुन कहता है एक सेकेंड ये जो टर्म है ये सबसे पहले किसने यूज़ किया था। और फिर नैम्बे कहता है मैंने तुम्हें सब बता दिए जो मुझे पता है, इसके अलावा जो भी तुम्हें ड्रग के बारे में जानना है बोरम जी है जिसको इसके बारे में पता। बट हम तभी देखते हैं चुनसिम पकड़ लेती है नैम्बे के हाथ को और फिर वो कहती है एक सेकेंड तुम्हारे को उसके बारे में बताना नहीं चाहिए। और तभी डेगुन कहता है बोरम जी ये कौन है। और फिर नैम्बे कहता है वही है जो कि सप्लाई कर रहा है इस मड को हमारे तक और वही है लास्ट मेंबर ऑफ द 4 हेवनली किंग्स। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल की बाहर की जगह पर जहाँ पे 2 लड़के बात कर रहे होते हैं। अब उनमें से जो छोटी हाइट वाला लड़का होता है वो कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें बाहर होना चाहिए इस टाइम पर, और क्या उन्होंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम्हें अभी रेस्ट लेना चाहिए। और हम देखते हैं जो बंदा सामने रिप्लाई करता है वो और कोई नहीं मैग्मा ही होता है। और फिर वो कहता है इसके बारे में कौन ही केयर करता है, मैं वहाँ सिर्फ उस रूम में बैठे बैठे काफ़ी पक चुका था। और फिर वो लड़का कहता है तुमने तो कहा था कि तुम फाइटर हो है ना, तो ये वैसे प्रोबेबली एक चाइल्डिश क्वेश्चन होगा बट। और फिर मैग्मा कहता है क्या चाहिए तुम्हें। और फिर वो बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने बंदों को टेक डाउन कर सकते हो फाइट में। और फिर मैग्मा कहता है हाँ ये काफ़ी प्रिटी चाइल्डिश है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और फिर उनमें से एक बंदा बोलता है ये मैग्मा है ना। और फिर जो बीच में बंदा होता है वही कहता है ये वही है। और फिर मैग्मा उनको बोलता है व्हाट द तुम हो कौन। और फिर जो मैग्मा के साथ बंदा होता है वो कहता है ये ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। और फिर मैग्मा उन लोगों से कहता है तुम मेरे से बात कर रहे हो, हाँ मैं मैग्मा नहीं हूँ। और फिर जो सामने बंदों में से जो मोटा बंदा होता है वो कहता है मुझे पहले से ही पता है कि तुम यही हो बेवकूफ़, हमारे साथ चलो अगर तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पहले से ही चोट लगी है और ये चीज़ काफ़ी शेमफुल हो जाएगी अगर तुम्हारी जो इंजरी है वो और भी ज़्यादा घातक हो जाए, मेरा मतलब है ख़राब हो जाए। और फिर मैग्मा कहता है तुम्हें देखकर तो ये लगता है कि तुम क्लब के बंदे तो नहीं हो, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो बट ये ज़्यादा बेटर है कि तुम यहाँ से चले जाओ अगर तुम पछताना नहीं चाहते। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के वो मोटे वाला बंदा कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा बात करते हो, ये मसल हेडेड बेवकूफ़ लोग तुम्हारी तरह वो सुनने लग जाते हैं जब उनको खून दिखता है। और फिर हम देखते हैं वो बंदा जो उसके हाथ में कांच की बोतल होती है उसको फोड़ देता है। और फिर वो कहता है
तुम्हें अभी शायद समझ नहीं आ रही है क्योंकि जो तुम फाइट करते हो वो रिंग में करते हो, जो ये गलियां हैं वो काफ़ी डिफरेंट है उस रिंग से, तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर वो मोटा बंदा मैग्मा की तरफ अपनी बोतल का इशारा करता है और वो कहता है ये जो है ये असली चीज़ है, तुम इस चीज़ के लिए मारे जा सकते हो अगर तुम ज़्यादा एक्ट करोगे टफ बनने की। और फिर हम देखते हैं मैग्मा एकदम से हंसने लग जाता है और वो कहता है मैन तुम सच्ची में काफ़ी ज़्यादा फ़नी हो, सॉरी मुझे ऐसे हंसना ही नहीं चाहिए बट और फिर हम देखते हैं जो मैग्मा के साथ का बंदा होता है वो कहता है हे क्या तुम ठीक हो। और फिर मैग्मा कहता है मैं एकदम ठीक हूँ, तुम डरो मत। और फिर मैग्मा उन बंदों से कहता है तुम गॉड डैम ठग्स, तुम हर बार इसी बारे में बात करते हो कि जो स्ट्रीट होती है उसमें रियल फाइट होती है तुम सच्ची में काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ देखते हो ब्रो, है ना? शायद मुझे यहाँ पे जो ये मूवी थिएटर्स हैं इनको तोड़कर ख़त्म कर देना चाहिए। बेवकूफ़ लोग जैसे कि तुम्हारी तरह सिर्फ बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अब हम लोगों को डरा पाएंगे। तुम्हारे अंदर तो एक छोटी सी भी मसल नहीं है, तुम बेवकूफ़। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि पूरा टाइम ये चीज़ सोचता रहता हूँ कि मैं कैसे लोगों को मार सकता हूँ कि वो मर जाएं। इस टाइम पे शायद से मैं अपनी टॉप कंडीशन पे नहीं हूँ बट फिर भी मैं इतना इनफ तो हूँ कि मैं तुम सबकी अच्छे तरीके से हड्डियाँ तोड़ दूँ। और फिर हम देखते हैं मैग्मा वापस कहते हैं उन सब से मैन तुम ये मूवी थिएटर्स को देखना बंद कर दो, मे भी मुझे तुम सबका जबड़ा तोड़ देना चाहिए अभी। काफ़ी टाइम से मुझे काफ़ी बेकार की फीलिंग आ रही थी और अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा वार्म अप होगा। और फिर हम देखते हैं वो मोटा बंदा कहता है ओए इसके बारे में कुछ करना ज़रा। और फिर हम देखते हैं वो सारे लोग मैग्मा की तरफ चल रहे होते हैं। अब जो उनमें से लेफ्ट में ब्लैक टी शर्ट वाला होता है वो कहता है बोरम अभी भी यहाँ पर नहीं है, तो क्या तुम श्योर हो कि हमें करना चाहिए? और फिर जो राइट में ब्लैक टी शर्ट वाला होता है वो कहता है हमारे पास इस टाइम पर टाइम नहीं है सोचने का, वो भी हमारी तरफ बढ़ रहा है, उसको घेर लो और फिर उसकी ऐसी की तैसी कर दो। और फिर हम देखते हैं वो सारे एकदम से रुक जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जो लेफ्ट में ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो मैग्मा पर अटैक कर देता है बट मैग्मा उसे डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं वो बंदा एक और अटैक करता है बट उसको मैग्मा वापस डॉज कर लेता है। और फिर मैग्मा उस बंदे से कहता है हाँ तुम कहाँ पर एम कर रहे हो हाँ। और फिर हम देखते हैं मैग्मा उस बंदे के मुंह पे खींच के घूसा मारता है। अब हम देखते हैं राइट वाला बंदा भी मैग्मा पर अटैक कर रहा होता है बट मैग्मा उस पर पहले अटैक कर देता है और वो कहता है तुम काफ़ी स्लो हो बेवकूफ़। और हम देखते हैं मैग्मा हाथ के हाथ ही उसके पेट पे लात भी मारता है और वो उस बंदे से कहता है यहाँ से दफ़ा हो जा बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं वो लात पड़ते ही बंदा सीधा पीछे जाता है। और हम देखते हैं मैग्मा फिर सबको बोलता है तुम यहाँ पर किस चीज़ की वेट कर रहे हो, अपना दूसरा बंदा भेजो। और फिर हम देखते हैं वो जो मोटा बंदा होता है वो अपने एक बंदे से कहता है हे सुनो कोई वेपन लो या फिर कुछ और लो और फिर फटाफट इस पर अटैक करो। और फिर हम देखते हैं वो पतला बंदा सीधा मैग्मा पर अटैक करता है बट मैग्मा उसे डॉज कर लेता है। और फिर मैग्मा उस बंदे से कहता है तुम यहाँ पर कर भी कह रहे हो हाँ। और फिर हम देखते हैं मैग्मा घूसा मारते हुए उस बंदे को कहता है मैग्मा पंच। और फिर हम देखते हैं वो सीधा खींचे घूसा मारता है उस बंदे के मुंह पर और फिर वो बंदा पीछे जाके गिरता है। और फिर मैग्मा कहता है डैम अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और फिर हम देखते हैं इतनी देर में ही मैग्मा की तरफ राइट से एक बंदा उसको टैकल करने आता है। और फिर मैग्मा उस बंदे से कहता है तुम मुझे टैकल करने की कोशिश कर रहे हो हाँ, नाइस ट्राई बेवकूफ़। और हम देखते हैं मैग्मा उस बंदे के मुंह पे खींच के अपना घुटना मारता है और वो बंदा एक ही अटैक में नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के वो मोटा बंदा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वो भागने लगता है पीछे की तरफ। और फिर मैग्मा कहता है अगले तुम हो। और फिर हम देखते हैं मैग्मा उसके पीछे भागने लगता है। और फिर मैग्मा उस मोटे बंदे से कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर हम देखते हैं वो मोटा बंदा भागते भागते अपने आप से ही कहता है व्हाट द तुमने हमसे झूठ कहा, हम इस बंदे को हरा कैसे सकते हैं, एक सेकंड हमें तो इस बंदे से अकेले लड़ना भी नहीं था, अभी तक यहाँ पर बोरम आया क्यों नहीं है। बट हम तभी देखते हैं वो मोटा बंदा एकदम से रुक जाता है और फिर वो मोटा बंदा कहता है बोरम। और हम देखते हैं सामने बोरम यानी कि 4 हेवनली किंग्स का वो चौथा बंदा आ जाता है। और फिर वो मोटा बंदा कहता है तुम कहाँ पर थे, हमें इतने टाइम से मदद चाहिए थी और तुमने हमारी हेल्प क्यों नहीं करी, एक सेकंड तुम यहाँ पर इतनी देर से पी कर रहे थे, तुम कितनी देर से ये सब कर रहे हो हाँ। और फिर बोरम अपनी पैंट की जिप को ऊपर करते हुए कहता है
मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा ही पानी पी लिया था। मैं इतनी देर तक होल्ड नहीं कर पाता ब्रो। डैम, शायद मेरे थोड़ा हाथ पे भी गिर गया है। और फिर वो मोटा बंदा कहता है, जो तुमने उस बंदे मैग्मा के बारे में बताया था, उसने हमारे सारे बंदे को पीट दिया है और अब वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है फटाफट। और हम देखते हैं पीछे से मैग्मा भागते हुए आ रहा होता है उस मोटे बंदे के लिए, और वो कहता है, तुम यहाँ पर हो हाँ? और फिर वो मोटा बंदा बोरम से कहता है, व्हाट द, कुछ करो बोरम, वो आ रहा है हमारे पीछे। और फिर बोरम बहुत ही कैजुअली कहता है, मैं क्यों हाँ? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ में वेपन ऑलरेडी है, तुम इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, एक बार ज़रा इसे घुमाओ तो। और फिर वो मोटा बंदा ये बात सुनकर कहता है कि मैंने ये सिर्फ और सिर्फ उठाया था उसको डराने के लिए, मुझे इससे क्या करना है। बट तभी बोरम कहता है, मुझे एक बार च्युइंगम खान दो। और फिर ये चीज़ देख के वो मोटा बंदा कहता है, सच्ची में तुम इस टाइम पे च्युइंगम खा रहे हो? और हम तभी देखते हैं जैसे ही बोरम अपने रैपर को पीछे की तरफ फेंकता है, उसी टाइम पर मैग्मा आके सीधा अपना घुटना मारता है उस मोटे वाले बंदे के, और वो कहता है, तुम्हें मैंने ढूंढ लिया। और फिर मैग्मा कहता है, तुमने सच्ची में ये सोचा था कि तुम मुझसे भाग पाओगे हाँ? और फिर वहाँ पे बोरम कहता है मैग्मा से, ओह ये काफ़ी अच्छी फ्लाइंग नहीं थी, तुम्हारे पास तो थोड़े डिसेंट हॉप्स हैं हाँ? और फिर मैग्मा कहता है पीछे पलटते हुए, तुम कौन हो? तुम मुझे जानते हो? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम इस मोटे के दोस्त हो। एक सेकेंड, मैं शायद से तुम्हें किसी वजह से जानता हूँ, क्या वो शायद से मड क्लब था? और फिर बोरम उसकी बात को सुनकर कहता है, क्या हम पहले मिले हैं? और फिर मैग्मा कहता है, हाँ तुम ही हो वो बंदे जो कि रिसेंटली टेक डाउन कर रहा है बाकी मड क्लब फाइटर्स को। और फिर ये बात सुन के बोरम कहता है, आई गेस। और फिर मैग्मा कहता है बोरम से, तो क्या मैं तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट हूँ हाँ? और हम तभी देखते हैं मैग्मा सीधा अटैक कर देता है बोरम पर, और फिर वो कहता है, तो ठीक है, सबसे पहला अटैक मैं करूँगा। और फिर हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन पर, और फिर डेगुन नाम्बे से कहता है, और ये जो बोरम है ये कहाँ मिलेगा? और फिर नाम्बे कहता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। और फिर डेगुन कहता है, क्या ये जो तुम चश्मा क्लीन कर रहे हो क्या इसका कोई पॉइंट भी है? और फिर नाम्बे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये बेटर है कि तुम उसको ना ढूंढो। ऑल दो मैं डाउट करता हूँ इस चीज़ को कि तुम शायद उसको ढूंढ लोगे अगर तुम उसको ढूंढना चाहोगे। और फिर चुनसिम बोलती है, वो बच्चा वो लंबे टाइम के लिए इधर उधर हो जाता है और हम भी उससे कांटेक्ट में नहीं रह पाते। और फिर नाम्बे कहता है वापस अपना चश्मा पहनते हुए, ये सही कह रही है। और इवन अब वो चुनसिम की बात भी नहीं सुनता। वो ऐसे टाइप का बंदा बन चुका है कि अब वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं आता। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें अपना बेस्ट करना चाहिए कि तुम उसे अवॉइड करो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस बोरम पर, और हम देखते हैं बोरम ने मैग्मा को हरा दिया होता है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन पर, और फिर सुनजिन सारी चीज़ों को देखते हुए कहता है, डेगुन कौन? मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने चारों हेमिली किंग्स को हरा दिया। और अगर ऐसी चीज़ें इस रेट पर चलती रही तो फिर सुयोक को। और तभी मैनहो कहता है, एक सेकेंड, क्या 4 हेमिली किंग्स नहीं है? डेगुन ने तो सिर्फ 3 को हराया अभी। और फिर सुनजिन कहता है, वो हुआ करता था, बट इस टाइम पे हम लास्ट वाला अभी 4 हेमिली किंग्स में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अब क्या करा जाए। और फिर हम देखते हैं मैनहो कहता है सुनजिन से, व्हाट द, एटलीस्ट फिनिश तो करो जो तुम कह रहे थे। और फिर सुनजिन अपने मन में सोचता है, ये चीज़ को मैं अकेले डील नहीं कर सकता। और फिर सुनजिन कहता है, मुझे भी एक कॉल करनी है। और फिर हम देखते हैं सुनजिन कॉल कर रहा होता है, और हम देखते हैं जोंगमिन मैनहो से कह रहा होता है, क्या हमें अब वहाँ पर जाना चाहिए? और फिर होजोंग कहता है, रुक जाओ, क्या डेगुन हमारे ऊपर गुस्सा नहीं होगा अगर उसे पता लग गया कि हम उसको फॉलो कर रहे थे? और फिर हम देखते हैं जोंगमिन एकदम से इरेजर को दिखाता है, और वो कहता है, ओह हाँ, ये एक बार इसको देखो। मैं ये चीज़ सोच रहा था कि क्या इस इरेजर के बारे में कुछ स्पेशल है, इस पे लिखा हुआ है चुनसिम। और फिर मैनहो कहता है, क्या ये नाम्बे का इरेजर नहीं है? और फिर जोंगमिन कहता है, ये उसी की चीज़ में से एक है ना? और फिर होजोंग कहता है, ये क्या है? एक सेकेंड, क्या तुम्हें याद है कि जब हम छोटे थे तो जिस इंसान को हम पसंद करते थे हम उसका नाम उस इरेजर पे लिख देते थे, और फिर हम ये मानते थे कि अगर हम उस इरेजर को ख़त्म कर देंगे यूज़ कर तो वो जो बंदा है जिसका नाम लिखा है इरेजर पे वो हमसे प्यार करने लगेगा।
और फिर ये चीज़ सुन के जोंगमिन होजोंग का कॉलर पकड़ लेता है और वो कहता है, डूड ये हमारी जनरेशन से भी पहले की चीज़ है। तुम सच्ची में कितने साल के हो? क्या तुम हमारी सेम एज के हो भी या नहीं? और फिर होजोंग कहता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और फिर जोंगमिन कहता है, मैं ये चीज़ हमेशा से सोचता आ रहा हूँ कि तुम्हारी जो शक्ल है वो 30 साल की क्यों लगती है। हमारे को सच बता दो, तुम कितने साल के हो? तुमने अपनी उम्र के बारे में हमसे झूठ कहा है और फिर तुम अब इस स्कूल को अटेंड भी कर रहे हो। और फिर हम तभी देखते हैं सुनजिन उस रूफ टॉप की जो स्लैब होती है उस पर बैठ जाता है और वो कहता है, सॉरी लेकिन अब हम अगली बार बात करेंगे। और फिर मैनहो कहता है, क्या तुम ये क्या? और फिर मैनहो कहता है, तुम ऐसे कंफ्यूज एक्ट मत करो, ये चीज़ डेंजरस है। क्या तुम सच्ची में इससे जंप करने वाले हो? बट हम तभी देखते हैं सुनजिन वहां से छलांग मार देता है। और फिर मैनहो कहता है, क्या क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? और फिर हम देखते हैं सुनजिन सीधा कूद के नैम्बे के पास आ जाता है और वो कहता है, सॉरी बीच में आने के लिए। और तभी नैम्बे कहता है, सुनजिन। और फिर सुनजिन कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम गाइस किस बारे में बात कर रहे थे, बट मुझे एक बार डेगुन से बात करनी है। और फिर डेगुन कहता है, तुम तो बेग सुयोक के। और तभी सुनजिन कहता है, मैं हूँ सुनजिन हैम एरैंड बॉय। और फिर डेगुन सुनजिन से कहता है, तुम इस चीज़ को काफ़ी कॉन्फिडेंटली। बट तभी सुनजिन कहता है, ऑफ कोर्स मैं असिस्ट कर रहा हूँ इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को आफ्टर ऑल। और फिर सुनजिन कहता है, बुली हंटर क्वान डेगुन, इसके बाद तुम्हारा अगला टारगेट कौन है? क्या वो बोरम जी है जो कि लास्ट मेंबर है फोर एवनली किंग का? और फिर चुनसिम कहती है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये ऑफ कोर्स अब बेग सुयोक के लिए जाने वाला है। और एक और बात, अब तुम बेग सुयोक को हमसे छुपाना छोड़ दो। और फिर नैम्बे कहता है, मैं चुनसिम से एग्री करता हूँ। अब इस पॉइंट पर हम बोरम को भी अपने ग्रुप से निकाल सकते हैं। हम उसको गिमरोंग हाई स्कूल का एक स्टूडेंट भी कंसिडर नहीं कर सकते। और एक और चीज़, हमें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है इस टाइम। और फिर सुनजिन कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे पता है कि बोरम कहाँ पर है? और फिर एकदम से चुनसिम कहती है, सच्ची में कहाँ पर है वो? और फिर हम देखते हैं जैसे चुनसिम पास आ रही होती है सुनजिन के, सुनजिन बहुत ही स्टाइल में पीछे जा रहा होता है। और फिर ये चीज़ देख के डेगुन अपने मन में सोचता है, क्या ये अभी इसने क्या करा? ये थोड़ा लेम था बट काफ़ी क्विक मूवमेंट थी। और फिर सुनजिन डेगुन से कहता है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो डेगुन? तुम मुझे फॉलो करो अगर तुम इंटरेस्टेड हो बोरम से मिलने में। और फिर डेगुन कहता है, ठीक है मुझे रास्ता दिखाओ। और फिर एकदम से नैम्बे कहता है, एक सेकेंड, मुझे पता है कि मैं तुमसे हार गया बट मुझे क्वेश्चन पूछना है तुमसे। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम फ्लो स्टेट में एंटर कर गए बिना मड के? और फिर डेगुन कहता है, तुम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। और फिर नैम्बे कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है इससे? और फिर डेगुन कहता है, अभी मेरे खुद के काफ़ी क्वेश्चंस हैं बट पहले मुझे इस बोरम से डील करना है और फिर इसके बाद हम बात करेंगे।